हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। लेकिन हमने रीजनिंग का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था जिस पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है हम अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है रीजनिंग। तो आज के इस टॉपिक्स में जो है हम सिंबल्स एंड नोटेशन रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं जिससे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, 2 नंबर के प्रश्न उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक्स को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को बनाया जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिंबल्स एंड नोटेशन यानी कि हिंदी प्रतीक एवं प्रतीक चिन्ह है। नोटेशन का हिंदी अंकन भी होता है यानी आंकना, और सिंबल्स का चिन्ह प्रतीक। तो प्रतीकों के आधार पे आंकना यानी कि बनाना। तो इसका एक और हिंदी हो सकता है संकेत और चिन्ह। तो आप हिंदी में कंफ्यूज मत होइएगा, संकेत, प्रतीक, चिन्ह तीनों एक ही शब्द हैं। तो इस पे जो है क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं यही आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको बॉड मास आना चाहिए। ये बॉड मास क्या है? तो बॉड मास थोड़ा समझते हैं। बॉड मास यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट। किसी भी इक्वेशन में यानी समीकरण में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर, ओ से ऑर्डर यानी जो ऑर्डर जो सबसे पहले दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। ऑर्डर सॉल्व करने के बाद बॉड यानी डी आ रहा है, तो डी का मतलब है यहाँ पे डिवाइड यानी भागा। तो उसके बाद भागा को सॉल्यूशन करेंगे, फिर एम से मल्टीप्लाई यानी गुना को सॉल्यूशन करेंगे, ए से ऐड यानी जोड़ को सॉल्यूशन करेंगे, और एस से सब्सटेंस यानी कि घटाव होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन किया जाता है और सबसे लास्ट में घटाव का सॉल्यूशन किया जाता है। ये जो है बॉड मास का थ्योरम है, और इसी के आधार पे सिंबल्स एंड नोटेशन एंड रीजनिंग के और भी टॉपिक्स जो हैं बनाए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं और उसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन के टाइप को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस ए स्टार साइन एंड टू बैलेंस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कह रहा है कि मैथमेटिकल चिन्ह को स्टार के स्थान पे रख कर दिए गए समीकरण को हल करें। यानी कि स्टार के स्थान पे मैथ के जो सिंबल्स होते हैं, गुना, भागा, माइनस का जो सिंबल्स हैं, उनको रख कर दिए गए समीकरण को हल करें। तो हल करते हैं। समीकरण दिया गया है 35 स्टार 7 स्टार 25 स्टार 15 स्टार 2 स्टार। तो ऑप्शन को यहाँ पे ऑप्शन में जो साइन देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके साइन को रखकर जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे। 35 फर्स्ट ऑप्शन में है प्लस, यहाँ पे प्लस रखेंगे। उसके बाद सेकंड में है भागा, भागा को रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे इक्वल यानी बराबर का साइन रखें। उसके बाद है यहाँ पे गुना का, तो गुना का यहाँ पे साइन रखेंगे। अब इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे बट बॉड मास के नियम के अनुसार जो है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले इसमें बॉड मास का नियम क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर का। तो ना ही इसमें ब्रैकेट है और ना ही ऑर्डर है,
ये जो है डिवाइड से इसमें है, यानी डिवाइड से स्टार्ट इसमें हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का रूल्स क्या है कि राइट तरफ वाले से लेफ्ट में, राइट तरफ वाले से लेफ्ट में हमेशा डिवाइड किया जाता है, भागा किया जाता है। तो 35 प्लस, अगर साथ में हम 25 से भागा करेंगे तो 0.28 आएगा। अगर नहीं आपको विश्वास है तो आप कर देख लीजिए। उसके बाद इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दिए और 15 में 2 से गुना करेंगे 30 आया। अब जो है 35 और 0.28 को जोड़ेंगे तो 35.28 बराबर 30। LHS क्या बराबर आया RHS का? LHS में 35.28 है और RHS में जो है 30 है, तो LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो ये समीकरण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे गलत है। अब जो है ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे बैठा कर देखते हैं कि इसका क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में जो साइन दिया गया है इसको स्टार के जगह पर बैठाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है पहले डिवाइड का साइन, डिवाइड दिए, फिर है प्लस का साइन, प्लस दिए, फिर है इक्वल का साइन, तो इक्वल यहाँ पे देंगे, और फिर जो है इनटू का साइन है यानी गुना का देंगे। सबसे पहले बॉडमास थ्योरम के अनुसार सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, यानी 35 में 7 से भागा देंगे 5 आएगा, प्लस 25 और इक्वल में कितना है 15 दूना 30, यानी उसके बाद मल्टीप्लाई का तो 30 आया। 5 और 25 कितना होता है 30, 30 बराबर है 30, दोनों तरफ 30, यानी LHS बराबर RHS। तो ये समीकरण जो है यहीं पे सही हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है समीकरण को सही ठहराता है। जब किसी भी इक्वेशन में यानी समीकरण में RHS और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वो समीकरण वहीं पे जो है सही साबित हो जाता है और उस समीकरण का हल जो है वहीं पे हो जाता है। तो इस समीकरण का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, दूसरे टाइप में क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इफ़ L डिनोट प्लस M डिनोट माइनस N डिनोट गुना यानी इनटू एंड P डिनोट डिवाइड, देन 14N 10L 42P 2M 8 इक्वल वाट। यानी कि यदि L को डिनोट कर रहा है प्लस, यानी कि L प्लस को डिनोट करता है, M डिनोट करता है माइनस को, N डिनोट करता है गुना को यानी मल्टीप्लाई को, और P डिनोट करता है भागा को, तो दिए गए समीकरण को सॉल्व कर कर बताइए कि कितना आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर जो है दिया गया है। रीजनिंग का ये सबसे आसान चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आंसर जो है ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। सिर्फ आप सॉल्यूशन के स्पीड पे जो है इसको बना सकते हैं। आप जितना जल्दी सॉल्यूशन करेंगे आप उतना ही ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। तो इसमें देखिए एन पहले 14 लिखते हैं और एन डिनोट किसको कर रहा है, एन डिनोट गुना को लिखेंगे, एन है यहाँ पे, फिर 10 उतारेंगे क्वेश्चन से। एल डिनोट क्या कर रहा है, एल डिनोट प्लस कर रहा है, फिर जो है 42 उतारेंगे और पी डिनोट क्या कर रहा है, पी डिनोट भागा 2 और एम डिनोट कर रहा है माइनस को, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह उतारेंगे और उसके बाद वाट। अब जो है इसको बॉडमास थ्योरम के अनुसार सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले भागा का काम करते हैं। 14 गुना 10 प्लस, अगर 42 में 2 से भागा दिया जाए 21 आता है और माइनस 8। अब फिर जो है 14 मल्टीप्लाई का काम करेंगे, तो 14 को 10 से गुना करेंगे 140 प्लस 21 माइनस 8,
तो 140 और फिर जो है ऐड का काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो 140 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 161 और -8, इसको सॉल्यूशन अगर करेंगे तो आता है 153। यानी ऑप्शन में मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन में 153 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 53, यानी इसका राइट आंसर होगा 153 ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार क्वेश्चंस जो हैं सिंबल्स एंड नोटेशन से पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। और आप अगर सॉल्यूशन में माहिर हैं, कहने का मतलब सॉल्यूशन आप तेज़ी से करते हैं, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में बना कर आएंगे। इससे प्रश्न देखिए, प्रश्न इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन जो है उसका टाइप बदला रहता है। कभी कभी आपको जो है त्रिभुज और यहाँ पे गजब गजब साइन को जो है बनाकर और डिनोट करेगा, जैसे इसको प्लस से डिनोट कर रहे हैं, इसको माइनस से डिनोट कर रहे हैं, इसको भागा से डिनोट कर रहे हैं, और दिया रहेगा एक समीकरण, उसको हल कर कर बताइए। फिर जो है आपको ऐसा भी दिया रहेगा @ अल्फ़ा बीटा, और इस प्रकार जो रहता है इसको भी आप सॉल्व करके बताइए। इसको भी जो है किसी ना किसी मैथमेटिकल के साइन से यानी गणित के चिन्हों से डिनोट करेगा, और उसके बाद जो कहेगा कि इसको आप जो है सॉल्यूशन करके बताइए। तो आप क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं तो रीजनिंग के किसी भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं, और आप सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है करके आएंगे एग्ज़ाम में। जैसे आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 3। यदि माइनस का अर्थ है भागा, यानी माइनस का अर्थ हो जाता है भागा, और प्लस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है माइनस, और गुना का अर्थ है प्लस, तो दिए गए समीकरण में कौन सा समीकरण जो है सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ है समीकरण, 4 समीकरण दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा समीकरण जो है सही है आपको बताना है। यही रीजनिंग ही एक ऐसा विषय है जिसमें आंसर दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्यूशन जितना तेज़ी से करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रश्न को आप बना कर आते हैं। देखिए, तो सभी ऑप्शनों को एक एक बार हम लेकर सॉल्यूशन करेंगे, और जिसका जो है LHS RHS के बराबर आ जाएगा, यानी दिया हुआ आंसर है जैसे 16, अगर इसको सॉल्यूशन करने पे ये 16 आ जाता है तो ये सही होगा। अगर इसको सॉल्यूशन करने पे ये 12 आ जाता है तो ये सही होगा। तो इसी प्रकार से हम एक चेक करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 24 भागा, भागा का अर्थ यहाँ पे है, देखिए भागा का अर्थ है माइनस, यहाँ पे हम माइनस देंगे, 8 है, उसके बाद फिर माइनस है, माइनस का अर्थ है भागा, तो यहाँ पे भागा देंगे, फिर यहाँ पे 4 है, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का यहाँ पे कह रहा है, यहीं पे प्रश्न आपको सिर्फ समझना होगा। प्रश्न प्लस का अर्थ है इनटू, यानी कि जोड़ का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे गुना, देखिए यहाँ पे जोड़ था तो यहाँ पे हम गुना लिखे हैं, उसके बाद 2 उतारेंगे और फिर गुना का साइन है, तो गुना का क्या किससे डिनोट करता है, तो देखिए गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हम लिखेंगे, और कितना है 3 है, बराबर में 16 है। तो देखिए इसको आप सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन जो है बोर्ड मास के अनुसार ही हम करेंगे, सॉल्यूशन बोर्ड मास के अनुसार ही करेंगे। 24 माइनस 8, 8 में जो है 4 से भागा देंगे, 2 आ गया, गुना 2 प्लस 3 बराबर 16, इतना आ गया। अब जो है इसको थोड़ा हम ऊपर लिखते हैं, ये जो है इसको मिटाते हैं थोड़ा और ऊपर लिखते हैं इसको, इतना तो हो गया। 24 माइनस 2 गुना 2 प्लस 3 बराबर 16। अब भागा के बाद इसमें है गुना, तो गुना का 2 दूना 4, तो 24 2 दूना 4 आएगा, 24 माइनस 4 प्लस 3 बराबर 16 है यहाँ पे 16। अब 24 में अब जो है ऐड का काम करेंगे,
तो 4 और 3 7, 24 माइनस 7 बराबर 16। अब आइए इसको करते हैं। 24 में से 7 गया, 17 बचा, बराबर में 16 है। तो क्या LHS RHS के बराबर है? नहीं है बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। इसी प्रकार से हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे और जिसका LHS RHS के बराबर आ जाता है वो जो है ये ऑप्शन सही होगा। तो आप जितना ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा स्पीड से, सिर्फ आपको सॉल्यूशन में स्पीड जो है बढ़ाना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने पढ़ाई का 2 से 3 घंटा जो है रीजनिंग और मैथ्स पे देंगे। और जब रीजनिंग और मैथ्स पे 2 से 3 घंटा आप डेली देते हैं अपने पढ़ाई का, तो आपका जो है सॉल्यूशन स्ट्रांग हो जाता है मैथमेटिकल साइन के अनुसार। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो हैं आप अपने एग्ज़ाम में बना कर आएंगे और आपका रिज़ल्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस टॉपिक से वीडियोस चाहिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं इस चैनल पे आते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।